बिहार बहुत ही खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रहा है और हम लोग हर दूसरे घर में कोरोना का हंगामा और कोहराम मचा हुआ है और इसमें हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। तो जैसा कि जरूरी है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना हर आदमी जानता है, लेकिन इसका कोई भी पूरी तरह से जो भी इसका प्रोटेक्शन करता है वो बचा हुआ है और जो प्रोटेक्शन नहीं करता है वो पूरी तरह परेशान है। क्यों ऐसी बात है कि न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई भी कोहराम नहीं मचा, केवल 2 आदमी का ही उस इतने बड़े कंट्री में कोरोना पॉजिटिव हुआ और वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वहाँ की जनता के साथ साथ उनकी पॉलिटिशियन पूरी तरह से सतर्क है और हम लोग को जहाँ सतर्कता गई दुर्घटना हुई। तो हम लोग जब तक सतर्क रहेंगे तब तक हम ठीक है। ये कहना कि वैक्सीन आ जाएगी तब हम बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन अभी बहुत दूर है। जैसा कि आज पता चला कि रशिया ने यह वैक्सीन बना दिया, लेकिन यह वैक्सीन पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह वैक्सीन बहुत जल्दी में बनाया गया और पूरी तरह ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ। यह इफेक्टिव है कि इसमें खतरा है, यह भी सवाल है। और अगर सब कुछ ठीक रहने पर भी अगर हमारे गवर्नमेंट इसमें इसके लिए डिमांड भी करती है तब भी 4-5 महीने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कोई भी अस्वस्थ नहीं रहे। हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने को प्रोटेक्शन करना, और प्रोटेक्शन करने से ही हम लोग बच सकते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि इसमें इस कोरोना काल में बहुत आदमी अस्वस्थ हो गए और बहुत आदमी स्वस्थ हो गए और हेल्दी हो गए, जिन्होंने योगा किया, एक्सरसाइज किया, घर में स्वस्थ और मैंने लाभ, पौष्टिक और नियमित भोजन दिया। यानी कि ये अक्सर में हो क्या रहा है कि कोरोना काल में हम लोग के घर में अच्छे खाने बन रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इसके कारण हम लोग क्या तो बहुत अस्वस्थ होते जा रहे हैं। और कुछ आदमी जो आदमी पूरी तरह से जिन्हें डर है, जैसे कहता है कि डरो नहीं लड़ो, लेकिन असल बात है कि जब तक डरिएगा नहीं, जब तक आप प्रोटेक्शन नहीं लीजिएगा, तब तक आप अपने को स्वस्थ नहीं बनाइएगा तो और आप फंसे जाइएगा। इसलिए डर करके सतर्क रहना जरूरी है, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई बहुत भयावह बीमारी है, इसमें 2% से कम की ही मोर्टेलिटी, मतलब कि 100 में 2 आदमी से कम आदमी ही की मौत होती है और 98% स्वस्थ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें रिकवरी है। तो आप जब तक आप भीतर से पहले स्वस्थ नहीं रहिएगा, तो अगर आप अस्वस्थ रहिएगा तो कोरोना आपको खतरनाक हो सकता है। सर एक चीज़ और है, देखा जाए कोरोना के जो लक्षण पाए जाते हैं, खांसी हो, सर्दी हो, गले में खराश हो या बुखार हो, ये तमाम सिम्टम हैं। लेकिन अब देखा जाए ये लक्षण भी नहीं रहते, फिर भी कोरोना रिजल्ट जो है, जो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं। आखिर वजह क्या है सर? देखिए, कोरोना एसिम्प्टोमेटिक कोरोना, इसमें होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, लेकिन क्या हाँ बोलिए। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको सर्दी खांसी या बुखार नहीं है,
तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। आपको कोरोना है लेकिन वो कंट्रोल्ड है, आप इन्फेक्टिव हैं, दूसरे को आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम, आपका रिएक्टिविटी, जैसे कि अगर कोरोना होता है तो किसी आदमी को जैसे होता कोई बीमारी होती है, एक बीमारी में एक आदमी बहुत सीरियस हो जाता है, वही बीमारी दूसरे बीमारी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं करती है। तो वो बॉडी का एक एडेप्टेशन होता है और उसमें कोरोना रहते हुए भी वो सिम्टम्स नहीं देता है, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना जिसको कहते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग के पूरे समाज में हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हर आदमी को समझिए कि वो कोरोना का मरीज है, क्योंकि जिससे सर्दी खांसी है वही आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। जो स्वस्थ लग रहा है देखने में, वो भी आपको कोरोना दे सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज से कम की दूरी में आप किसी भी अजनबी से बात मत कीजिए। अजनबी क्या मतलब कि आप माने जो भी आदमी है आप मिलते हैं उससे आप 2 गज की दूरी पे पूरे मास्क के साथ बात कीजिएगा, तो आप प्रोटेक्टेड रहिएगा, नहीं तो आपको खतरा है ही है। सर अब हालात ये हैं तो विश्व में भारत जो है अब दूसरे नंबर पे आ चुका है कोरोना पॉजिटिव के मामले में। लगातार दायरा जो है, आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। और सबसे अहम बात कर ली जाए, आप डॉक्टर भी हैं, शिशु रोग से विशेषज्ञ भी हैं, किसी तरह की समस्या होती है बच्चों को तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है किसी भी बीमारी में ठीक करने को लेके। लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे इफेक्टेड का खतरा ज़्यादा बना रहता है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 55 से ऊपर है। आखिर कारण क्या, और बच्चों को किस प्रकार से, नवजात शिशु को बचा के रखेंगे, माँ किस तरह की सावधानियां बरतेगी, क्या कुछ बच्चे को किस प्रकार से देख रेख किया जाए? देखिए, इसमें आप बचिएगा तो आप अपने बच्चे को बचा पाइएगा और आप अपने माता पिता को बचा पाइएगा। तो सबसे जरूरी है अपने को बचाना, क्योंकि अगर आप लापरवाही कीजिएगा, आप में सतर्कता कम होगी तो आपको इन्फेक्शन होगा। और आप घर में रह करके आप बच्चे से बात नहीं कीजिएगा, अपने माता पिता से बात नहीं कीजिएगा, आप मतलब उनकी सेवा नहीं कीजिएगा, तो कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने को प्रोटेक्ट कीजिएगा, तभी समाज अपने परिवार को बचा पाइएगा। और बच्चे को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपको कोरोना संक्रमित हो गए तो आप आइसोलेट होइए और आप अपने पूरे परिवार की जांच कराइए कि उसको किसी भी व्यक्ति को कोरोना का इन्फेक्शन है कि नहीं। और यही तरीका है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि हम लोग लापरवाह हैं। इसीलिए भारत में इसका आंकड़ा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहा है। जब हम लोग सतर्क होंगे तो यह अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्यों धारावी में यह कंट्रोल हो गया, जहां बहुत बुरी स्थिति है, एकदम कंजेस्टेड लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग सतर्क हो गए तो बच रहे हैं और बचते जा रहे हैं। और हम लोग बिहार में एक मैं कहूँगा लोगों में डर नहीं है, इसीलिए सतर्कता नहीं बढ़ती, कमी हो रही है। इसीलिए यहाँ यह भयावह स्थिति बढ़ते जाएगी और यह कोई भी इसे कंट्रोल है, गवर्नमेंट हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी नहीं बचा सकता। बचाने के लिए आप हैं, आप ही अपने को बचा सकते हैं, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि आप पूरा प्रोटेक्ट कीजिए अपने को और पूरे अपने को स्वस्थ रखिए। इसके लिए अभी आप भी जानते हैं, इसके लिए न कोई दवा है, न कोई वैक्सीन है।
आपका प्रोटेक्शन ही आपको बचा सकता है, आपको बचा सकता है, आपके परिवार को बचा सकता है। तो मेरी पूरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है यहाँ पे पूरे नागरिकों से कि अगर आप कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सतर्कता की बरतिए और पूरी तरह से अपने को बचाइए, समाज को बचाइए, परिवार को बचाइए। सर एक लास्ट आखिरी सवाल है कि कोरोना को लेके अगर कोई चपेट में आ जा रहा है तो आत्महत्या जैसा कदम उठा ले रहे हैं, जो काफ़ी दुखद है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, एम्स में लोगों ने फांसी लगा लिया, छत पर से कूद के जान दे दी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और दूसरा, कोरोना से लड़ने के लिए आपकी टीम जो है वो लगातार लोगों के साथ रही है किसी भी मुद्दे पे। कोरोना में आपने ऑनलाइन होकर कई लोगों को सलाह भी दिया, लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। कई लोगों को मास्क भी बंटवाया, लोगों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो आखिर लोग डर क्यों जा रहे हैं? और आपकी जो मुहिम है, लगातार लोगों तक जो जानकारियाँ दी जा रही है वो ऑनलाइन के माध्यम से कब कब दी जा रही है और किस प्रकार से आपकी टीम काम कर रही है, लायंस क्लब भी काम कर रही है, क्या है सर? देखिए, कोरोना एक ऐसा भया वह बीमारी का एक हम लोग मीडिया से हम लोग इतना इससे डरा दिए हैं समाज को कि अगर कोरोना हुआ तो हम नहीं बचेंगे। ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपको केवल 2%, मैक्सिमम 2% का रिजल्ट होता। अगर आपको पहले से बीमारी हो तो आपको ज़्यादा चांस है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको कोरोना का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पूरी तरह से रिकवर हो जाइएगा। और यह देखिए, जो रिकवर करता है वह एक तरह से पूरा प्रोटेक्ट हो गया, अपने परिवार के लिए प्रोटेक्ट हो गया, समाज के लिए प्रोटेक्ट हो गया, और वह कोई इन्फेक्शन नहीं दे सकता है। और वह एक प्लाज्मा डोनेशन करके वह किसी को बचा भी सकता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जरूरी है इसे समझना, इससे डरना नहीं। डरने से क्या हो रहा है कि आत्महत्या हो जाती है। समझता है कि हम अगर होंगे तो अच्छा है कि हम ही मर जाए, हमारे परिवार तो बच जाएगा। यह एक डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि भाई हम अपने को, मेरा जीवन चला है, मेरे परिवार बच जाए। तो इस तरह का और कुछ तरह का कंफ्यूजन और डर के कारण होता है। यह हर बीमारी में भी होता है, केवल कोरोना में भी नहीं होता। जैसे कैंसर में भी लोग आत्महत्या करते हैं, कैंसर में भी लोग है ना बहुत तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपने जीवन को अंत कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका प्रचार प्रसार और इसकी जानकारी। और यह कोई बहुत ज़्यादा भयावह बीमारी नहीं है। यह एक पैंडेमिक जो विश्व का जो पैंडेमिक है, इसके कारण इसके ज़्यादा मोर्टेलिटी है। लेकिन अगर इसको पूरी तरह से समझा जाए तो यह बहुत कोई भयावह बीमारी नहीं है। लड़ना नहीं है, डरना है। हाँ, डरना है, डरना नहीं है। लेकिन डरिएगा नहीं तब तक आप सतर्क रहिए। आपको समझना है बीमारी को, जब समझना है कि हाँ इसमें कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सके, कैसे अपने को स्वस्थ रखे। कोरोना में जैसे मैंने कहा ना कि इसमें कोरोना के कारण बहुत आदमी अपने को एक्सरसाइज करके, अपने को सम्मिलित रख करके, अपने को हर ढंग से